if rupees 8,000 increased by rupees 1,200 in 5 years, find the rate of इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो क्या है, इंक्रीज़ बाय। इंक्रीज़ बाय का मतलब इस पर भी इजाफा, एक्सेस। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने जो वर्ड यूज़ किया था वो क्या था, अर्न। 8,000 अर्न रुपीज़ 1,200 या 8,000 इंक्रीज़ बाय 1,200। तो ये इंक्रीज़ बाय हो, अर्न हो, मतलब एक्सेस अमाउंट शो कर रहा हो, टोटल अमाउंट शो ना कर रहा हो। इस पे जो एक्सेस अमाउंट होगी वो हमें पता है सिंपल, वो क्या कहलाएगी, इंटरेस्ट कहलाएगी। तो इसका मतलब ये 1,200 जो है ये क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका डेटा बनाते हैं। रुपीज़ 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट हमारी, जो कि इंक्रीज़ हो गई कितनी, 1,200 रुपये इसमें इजाफा हो गया। जो एक्सेस होता है वो क्या कहलाता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रुपीज़ 1,200। कितने साल लगे इसको, इसमें 1,200 रुपये का इंक्रीज़ होकर, यानी अब टोटल कितना हो जाएगा 5 साल बाद, 9,200। तो 5 ईयर जो है वो लगे 1,200 रुपये अर्न करने में या 1,200 रुपये का इजाफा करने में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस सवाल में हमने क्या मालूम करना है, रेट मालूम करना है। तो अभी तक हमने जो पहले सवाल करा उसमें हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट मालूम की थी, फिर हमने टाइम पीरियड मालूम किया था, अब हम इसमें रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में मैंने कहा कि 4 वेरिएबल्स हैं आपके पास, तो 4 में से कोई भी 3 की वैल्यू गिवन होगी, चौथा वैल्यू आपने मालूम करना है। तो अब यहाँ पे रेट मालूम करना है, पिछले सवाल में हमने टाइम मालूम करा था, उससे पिछले सवाल में इंटरेस्ट मालूम करा था। सिमिलरली अगर ये 3 चीज़ें गिवन होती तो प्रिंसिपल हम मालूम कर सकते थे। यूजिंग फार्मूला यूज़ करते हैं, आई इक्वल टू पी और एन। इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन है 1,200, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 8,000, रेट हमें मालूम करना है और टाइम हमें पास गिवन है 5 ईयर्स। 8,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा और 3 0 ये और आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय आर। अच्छा जी, अब 1,200 40,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आर मालूम करना है। तो जो चीज़ आर से मल्टीप्लाई हो रही है वो इक्वल टू के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें आर की वैल्यू आ जाएगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो गया। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 100। 3 डिवाइडेड बाई 100 को 0.03, और ये जो कि इक्वल होता है कितना, 3%। तो रेट हमेशा हमारे पास परसेंटेज में आएगा। ठीक है, 3% पर एनम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रेट कैलकुलेट करेंगे। तो रेट हमेशा हमारे पास परसेंटेज में आएगा। तो 100 को जब डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड बाई 100 का मतलब होता है 3%। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, रेट का। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट रुपीज़ 24,000 अमाउंट टू रुपीज़ 25,920। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट टू रुपीज़ आया। अमाउंट टू रुपीज़ का मतलब ये टोटल हो गया। ठीक है, इंक्रीज बाय या फिर अर्न होता तो ये इंटरेस्ट कहलाता है, लेकिन अमाउंट टू रुपीज़ का मतलब इतना था अब इतनी अमाउंट हो गई है, यानी टोटल अमाउंट अब इतनी हो गई। तो इसमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है। तो कभी इंटरेस्ट दे दिया जाता है, कभी टोटल अमाउंट दे दी जाती है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट गिवन है इन 4 ईयर्स, यानी इस अमाउंट बनने में 4 साल लगे, यानी 24,000 रुपये को 25,920 रुपये बनने में 4 साल लगे। तो क्या रेट हमें जो है वो मिला है जिस पर ये अमाउंट इतने बनने में 4 साल लगे। तो रेट हमने मालूम करना है कि किस रेट पर
ये अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है। तो जो ओरिजिनल अमाउंट है जो इंक्रीज़ हो रही है वो प्रिंसिपल अमाउंट 24,000 रुपीज़, और टोटल अमाउंट गिवन है हमारे पास 25,920। टाइम पीरियड आ गया 4 ईयर्स, और रेट हमें मालूम करना है। तो अब इसके डायरेक्ट ए के फार्मूले से मैं कर रहा हूँ, पिछले मैंने दोनों मेथड से बता दिया था आपको। यहाँ पर अब हम डायरेक्ट फार्मूले से कर रहे हैं। जब ए के अमाउंट गिवन है तो डायरेक्ट हम ए का फार्मूला लगा सकते हैं, P1 + I R × N। टोटल अमाउंट गिवन है हमारे पास 25,920, प्रिंसिपल अमाउंट 24,000, 1 प्लस रेट हमें मालूम करना है, और टाइम हमारे पास गिवन है 4 ईयर्स। सबसे पहले जो पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही थी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है इसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन सबको एक एक करके हम इक्वल टू के दूसरी साइड पे शिफ्ट करते चले जाते हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, फिर जो ऐड हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लास्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर रह गया 1 + 4 और n मल्टीप्लाई होंगे तो 4 r मल्टीप्लाई होंगे 4r। इससे डिवाइड कर लेते हैं, 25920 डिवाइडेड बाय 24, वैल्यू आ गई हमारे पास 1.08 इक्वल टू 1 + 4 × r। इवन यहाँ पे टर्म के साथ ऐड हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा, 1.08 - 1 4r, तो ये रहेगा 0.08। r हमें मालूम करना है, 4r से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के इधर आकर 0.08 से डिवाइड हो जाएगा, 2 to the 8 हो जाता है, ये रहेगा 0.02। 0.02 का मतलब होता है 2% पर एनम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 24,000 को 25,920 रुपये बन में 4 साल लगे, और जो रेट था वो सालाना 2% था, यानी हर साल 2% मिलता रहा। तो ये 4 साल में जाके 25,920 रुपीज़ हो गए। ठीक है जी, इसमें अब तो क्वेश्चन और ले लेते हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹5,000 in 5 years at 3% पर एनम। अब यहाँ पे हमें अमाउंट का जब कहा जाए फाइंड द अमाउंट, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट हमने मालूम करनी है कि टोटल अमाउंट कितनी है। तो टोटल अमाउंट हमने मालूम करनी है कितने पे, 5,000 पे टोटल अमाउंट कितनी बनेगी। तो जो चीज़ मालूम करनी थी वो हम लास्ट में लिख लेते हैं, पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास गिवन है 5,000, और टाइम हमारे पास गिवन है 5 ईयर्स, और रेट हमारे पास गिवन है 3% पर एनम, और मालूम करनी है टोटल अमाउंट कि 5 साल बाद 5,000 रुपये 3% सालाना अगर मिलता रहे तो टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। ए का फार्मूला हमें पता है, P1 + RN। बहुत सिंपल सा सवाल है। P हमारे पास है 5,000, रेट हमारे पास गिवन है 3%, और N गिवन है 5 ईयर्स। 5,000, इसको सिंपल कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं सॉल्व। कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये करें कि 3 को इससे डिवाइड करें, 100 से, 3 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू ले लें, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से, मल्टीप्लाई बाय 5, फिर इक्वल टू दबा दें, फिर इसमें प्लस कर दें 1 + 1, और फिर आखिर में मल्टीप्लाई कर दें 5,000 से। जो आंसर आता जाए
तो इस तरीके से ये अमाउंट आ जाएगी 5750 को डायरेक्ट कर दिया हमने 5750 रुपीज़, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5000 जो है ये टोटल कितना हो जाएगा 5750 कितने साल में, 5 साल में, अगर 3% सालाना हमें रेट इस पर मिलता रहे। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। और फिर इसको एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस और हैं, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। एट व्हाट रेट रुपीज़ 5000 डबल itself in 10 years। ठीक है, और इसी का बी पार्ट कर लेते हैं। चलें इसको सेपरेट क्वेश्चन में ले लेते हैं। पहले सिंपल इसी को सॉल्व करते हैं, इसका डेटा बनाते हैं। डेटा एट व्हाट रेट हमें मालूम करना है, 5000 डबल हो जाएगा, तो 5000 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, और इसका मतलब डबल का मतलब कितने अरसे में डबल हो जाएगा, डबल मीन्स 10,000 हो जाएगा। तो सिंपल 5000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल हो गया। तो ये जो डबल हो गया कितने अरसे में हुआ, 10 साल में। टाइम कितना आ गया, 10 ईयर्स। तो 10 साल बाद वो जो अमाउंट होगी वो टोटल अमाउंट कहलाएगी। ठीक है, वो अंडरस्टूड थी, वो हमने खुद कैलकुलेट करनी थी। को डबल करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो ये कहलाएगी टोटल अमाउंट। तो हमें क्या मालूम करना है, रेट मालूम करना है। आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व कर लेते हैं। एक गिवन है तो डायरेक्ट एक का फार्मूला लगाते हैं, P1 प्लस आर इंटू एन। अमाउंट आ गई टोटल हमारे पास 10,000, प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, रेट गिवन नहीं है, मालूम करना है, टाइम गिवन है 10। 5000 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कटेंगे, 5 2 10, यहाँ रह गया 1 प्लस 10 इंटू आर, यहाँ पे रह गया 2, ये 1 प्लस हो रहा था यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये 1 इक्वल टू 10 इंटू आर, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10, तो आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.1। और चूँकि रेट हमें परसेंटेज में देना होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10%। 0.1 का मतलब 10% होता है। एनुअली। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट कर लें तो भी ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, डेसिमल पे आ जाए तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास ये हो गया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन का, उसके बाद हमारी सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कवर हो जाएगा। मैं कहते हैं सम ऑफ मनी बिकम डबल in 20 years। Okay, a sum of money become double in 20 years, in what time, in how many times, in how many years will it be triple?
डेटा बनाते हैं इसको। अब यहाँ पे कहते हैं कि एक अमाउंट है, सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 20 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें ईयर गिवन है 20 ईयर्स। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारे पास गिवन नहीं है। अ सम ऑफ मनी बिकम डबल, तो हम उसको क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, एक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं और उसको हम अगर नहीं गिवन है तो 100 सिंपल सपोज कर सकते हैं। तो लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 100। तो प्रिंसिपल अगर 100 है तो डबल का मतलब ये कि टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 200। और अगर हम इसको एक्स सपोज कर लेते हैं, दोनों बता देता हूँ। तो अब हम कहते हैं लेट पी इज इक्वल टू एक्स, रुपीज़ एक्स, हमें नहीं पता कितने रुपये है ये, ठीक है, तो एक्स रुपीज़। तो और तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाती, 2x, डबल का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम एक्स सपोज कर लेते हैं और 2x सपोज कर लेते हैं। इससे मैं सॉल्व करवा लेता हूँ, फिर आप इसको देख लीजिएगा। तो अभी हमें क्या पता है, रेट पी मालूम नहीं है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। अब पूछा इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल, कितने साल में ये अमाउंट जो होगी वो ट्रिपल हो जाएगी। तो फॉर, ये डाटा था फॉर डबल, फॉर ट्रिपल एन हमें मालूम करना है कि कितने साल में ये अमाउंट जो होगी वो ट्रिपल हो जाएगी। कौन सी अमाउंट, जो कि एक्स थी, तो कितने साल में वो 3 गुना हो जाएगी। ट्रिपल का मतलब 3x हो जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट तो क्या हमने यहाँ पे x सपोज की है, तो कितने साल में वो 3x हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम डबल के लिए ये वाला फार्मूला लगाते हैं, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर एन। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने सपोज करी x, अगर 100 लिखना, 100 सपोज करें तो 100 लिख लेगा। तो a कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x, ठीक है, दोनों से एक ही बात है। तो कोई अमाउंट अगर नहीं गिवन है तो एज्यूम कर ली 100 और फिर उसके हिसाब से उसको डबल कर दिया और फिर उसको यहाँ पे ट्रिपल कर देते तो 300 हो जाता। तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम अमाउंट सपोज नहीं करते तो उस वैल्यू को हम x सपोज कर लेते हैं। दोनों तरीके से ही हैं। आर रेट हमें गिवन नहीं है, आर मालूम करना है। टाइम पीरियड हमें बताया था डबल कितने अरसे में हुआ है, 20 साल में, आर मल्टीप्लाई बाय 20। अब ये हो गया 2x डिवाइडेड बाय x, ये x इधर मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस 20 और x कैंसिल हो गया। 2 इज ये 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। 2 माइनस 1 इक्वल टू 20 इंटू आर, 2 में से 1 लेस करेंगे 1, 20 आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो रेट आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 20। तो 1 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। का चेक कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 20 0.05 और 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5%। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5% एनुअली। अच्छा, अब ट्रिपल पे अब हमें टाइम मालूम करना है। तो रेट, इस डबल वाले डेटा से हमने क्या करा, रेट मालूम कर लिया। अब दोबारा से ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें जो है वो टाइम पीरियड मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में ये अमाउंट ट्रिपल हो जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे, क्योंकि अमाउंट नहीं पूछी गई हैगी और टोटल अमाउंट भी नहीं पूछी गई हैगी, सब ये पूछा गया कि कितने अमाउंट में डबल और कितने साल में ट्रिपल हो जाएगी ये अमाउंट। तो इसलिए अमाउंट यहाँ पे अगर हम 100 भी सपोज कर लेंगे और तो भी सही आंसर आएगा, एक्स कोई वेरिएबल सपोज कर लेंगे तो भी सही आंसर आएगा, एक दोनों से सेम सॉल्व हो जाएगा। तो अब अगर अगेन हम फार्मूला यूज़ करते हैं, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर इंटू एन। अब टोटल अमाउंट कितनी, 3 टाइम्स हो रही है, 3 टाइम्स ऑफ जो प्रिंसिपल अमाउंट थी x, तो टोटल जो है वो 3x हो जाएगा 1। अच्छा, रेट अभी हमने मालूम कर लिया कितना आ रहा है, 5%। और अब हमें टाइम मालूम करना है कि कितने साल में ये अमाउंट जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो x ज़रा के डिवाइड हो जाएगा, 5% का मतलब हो गया 0.05, x कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल टू 1 प्लस 0.05 इंटू n, और 1 इधर आके माइनस हो जाएगा,
0.05 इंटू एन, 3 में से 1 लेस करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 0.05 टू एन, एन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0.05, तो यह आ जाएगा 40 ईयर्स लगेंगे अमाउंट को 3 टाइम्स होने में, 3 गुना होने में। तो यानी अगर अमाउंट 100 रुपये थी तो वो 40 साल में 300 हो जाएगी। अगर अमाउंट 1000 थी तो 40 साल में 3000 हो जाएगा। अगर अमाउंट 1 लाख थी तो 40 साल में 3 लाख हो जाएगी। तो ठीक है, अमाउंट यहाँ पे क्योंकि हमसे नहीं पूछी गई थी और ना ही हमें कैलकुलेट करना था और ना ही उसका हमें एक्चुअल फिगर मालूम होना ज़रूरी था, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम 100 सपोज कर सकते थे, डबल के लिए 200 और ट्रिपल के लिए 300। और अगर हम अमाउंट 100 200 ना सपोज करें तो हम उसकी जगह x और 2x और 3x भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें सारी वेरिएबल्स हमने ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर लिए हैं। और अगर इसमें सिर्फ एक और छोटा सा पार्ट बता देता हूँ, अगर इसी किसी सवाल का हम ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये सवाल है, पहला सवाल जो हमने किया था वो सिंपल है, उसी को सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, इसी को अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लूँ तो यहाँ पर अब इस सवाल को हमने सॉल्व करा था तो आई हमारे पास कितना आ गया था 400। अगर इसी सवाल का मैं डाटा ले लूँ तो अब मैं सपोज कर लेता हूँ आई मुझे गिवन है, आर गिवन है, एन गिवन है और पी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो अब आई गिवन है सपोज 400, एन गिवन है 2% ईयरली, सॉरी आर गिवन है 2% ईयरली और एन गिवन है 4 ईयर्स। और हमें क्या फाइंड करना है? पी फाइंड करना है। तो अभी तो हमें पता है पी कितना है 5000। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 5000 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू पी आर एन। आई की वैल्यू अब हमारे पास गिवन है 400, पी हमें मालूम करना है, रेट हमारे पास गिवन है 2% और एन गिवन है 4 टू द 8, ये हो जाएगा 400 और 8 को जब डिवाइड करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 0.08। इस तरीके से हमें क्या पता चल जाएगी? पी की वैल्यू पता चल जाएगी। 400 को डिवाइड कर लेते हैं 0.08 से, कैलकुलेटर से 400 डिवाइडेड बाय 0.08 इक्वल टू 5000। तो इस तरीके से पी हमारे पास कितना आ गया? 5000 रुपीज़ हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी मैंने बताया नहीं था वीडियो में कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये इस तरीके से अगर आई गिवन होगा तो पी भी मालूम कर सकते हैं। तो इन चार में से कोई भी 3 वेरिएबल गिवन होंगे, चौथा जो है हम वो सिर्फ फार्मूले को शफल करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और बुक की एक्सरसाइज 3.1, बुक की एक्सरसाइज 3 से क्वेश्चन नंबर 3.1 से 3.18 तक अब आप सॉल्व करेगा। और ये सारे सवाल जो हैं वो सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड हैं। इसके आगे जो है फिर अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।